Hello students, today we'll start with the first chapter, A Letter to God from your textbook First Flight. In the previous video, we have discussed the characters and summary of this whole chapter. Now we will start with the explanation. So this story, A Letter to God, is written by G.L. Fuentes. This whole story is based on one main important thing, that is faith, or we can say belief. किसी चीज़ पर विश्वास होना. So there is a saying that your faith can move mountains. If you are confident enough, if you have a confidence in your faith, then you can move mountains. So we can say that it's all about believing, कि हम किस चीज़ पर कितना विश्वास करते हैं. We don't know how things will happen, but we know it will. इतना विश्वास होना चाहिए किसी चीज़ पर कि हमें नहीं पता कि चीज़ें कैसे होंगी, बट ज़रूर होंगी. Everyone should have that much faith in something. So in this chapter, A Letter to God, there is this poor farmer Lencho who had that much faith in God, जिसको भगवान पर इतना ज़्यादा विश्वास था. So let's start with the chapter. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. मतलब crest मतलब होता है top, low hill के टॉप पर. तो यहाँ पर लेंचो के घर की बात कर रहे हैं कि वो कहाँ पर था. एक लो हिल थी और उस पर उसका घर था. From this height one could see the river and the field of a ripe कॉर्न. राइप कॉर्न होता है मतलब पके हुए कॉर्न्स, रेडी कॉर्न्स. तो यहाँ से क्या नज़र आता था? रिवर नज़र आती थी और फील्ड नज़र आता था. किसका? राइप कॉर्न्स का, मतलब जो लेंचो का जो फील्ड था. डॉटेड विद फ्लावर्स, मतलब डॉटेड विद का मतलब होता है फिल्ड विद, फुल्ड विद फ्लावर्स, मतलब इस फील्ड में फ्लावर्स थे और राइप कॉर्न्स थे, पके हुए कॉर्न्स. दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, मतलब जब हमेशा एक अच्छी हार्वेस्टिंग उसको मिलती थी. हार्वेस्टिंग का मतलब, हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा टाइम पीरियड जब फसल काटी जाती है, तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. तो मतलब उस टाइम पर उसको क्या चाहिए था कि उसकी फसल अच्छे से कटे, उसकी एक अच्छी हार्वेस्टिंग हो. तो उसको क्या चाहिए था? डाउनपोर. और डाउनपोर का मतलब होता है हैवी रेनफॉल. जब बहुत तेज़ बारिश होती है उसे हैवी रेनफॉल बोलते हैं. तो एक होता है डाउनपोर, एक जब बहुत तेज़ बारिश होती है, और एक होता है शावर जब नॉर्मल रेनफॉल होती है, और एक होता है ड्रिजलिंग. ड्रिजलिंग का मतलब होता है जब बूंदाबांदी होती है. तो जब बहुत कम बारिश होती है, बूंदाबांदी होती है, उसे ड्रिजलिंग बोलते हैं. जब नॉर्मल बारिश होती है, नॉर्मल रेनफॉल, तब शावर. और जब बहुत तेज़ बारिश होती है उसे डाउनपोर बोलते हैं. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately मतलब बहुत closely, बहुत अच्छे से वो अपने fields को जानता था. यहाँ जो words हैं वो सारे जो main important characters हैं, लेंचो, postmaster और postman, उन सबसे related words यहाँ पर लिखे गए हैं. तो जो अपनी फील्ड को बहुत अच्छे से जानता था, had done nothing else but see the sky towards the north east, मतलब उसने सुबह से कोई काम नहीं किया था. वो यहाँ से बैठा हुआ नॉर्थ ईस्ट की साइड देख रहा था कि कब बारिश होगी. Now we are really going to get some water, women. तो वो women को बोलता है, किसी लेडी को बोलता है कि अब बहुत तेज़ बारिश होने वाली है. Yes, God willing. The women who was preparing supper, वो बोलती है, सपर होता है डिनर, तो मतलब women जो डिनर बना रही थी वो बोलती है yes, God willing. The older boys were working in the field, तो मतलब उनके बच्चों के बारे में बात की गई है कि जो older boys थे वो फील्ड में वर्क कर रहे थे, और जो smaller ones थे वो playing near the house, वो यहाँ पर आसपास खेल रहे थे. Until the women called to them all, कम फॉर डिनर. तो विमेन बुलाती है उनको कि कम फॉर डिनर. मे बी उनकी मॉम होगी, तो वो बोलते हैं कि डिनर के लिए आ जाओ. It was during the meal, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. जैसा लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था कि बारिश होने वाली है, और बारिश होने लग जाती है. In the north east, huge mountains of clouds could be seen approaching. Mountains of clouds मतलब बड़े बड़े, जैसे माउंटेन बड़ा होता है ऐसे क्लाउड्स, बड़े बड़े बादल पास में आने लग जाते हैं. मतलब वो देखता है कि नॉर्थ ईस्ट की साइड से बादल आ रहे हैं.
could be seen approaching, पास आ रहे हैं. The air was fresh and sweet. जैसे बारिश होने से पहले एक धीमी धीमी सी मीठी सी खुशबू आती है हवा से, that is, the air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. मतलब वो बाहर जाता है ताकि वो रेन को फील कर सके. And when he returned, he exclaimed, वो बोलता है, these aren't raindrops. These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. तो ये जो बारिश हो रही है वो बारिश को किससे कंपेयर कर रहे हैं? न्यू कॉइन्स से. मतलब ये बोल रहा है ये उसके लिए सिर्फ बारिश नहीं है, वो न्यू कॉइन्स हैं. और न्यू कॉइन्स क्यों बोल रहा है? क्योंकि अगर बारिश होगी तो उसकी हार्वेस्टिंग अच्छी होगी, उससे पैसे आएंगे, खाना आएगा, सो प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा. दैट्स व्हाई ही इज कंपेयरिंग दिस टू न्यू कॉइन्स. एंड देन ही इज सेइंग दैट बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं, और जो लिटिल वंस हैं वो 5. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of a rain. तो यहाँ वो ripe corns जो उसके हैं, जो फील्ड में उसके कॉर्न्स लगे हुए हैं फ्लावर्स के साथ, वो उनको कंपेयर कर रहा है ड्रेप्ड मतलब होता है कवर्ड, मतलब जो कवर्ड है बारिश के कर्टेन से, रेन के कर्टेन से, मतलब वो पूरे कवर हो गए हैं बारिश की वजह से. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, मतलब एक बहुत तेज हवा चलने लग जाती है. एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल. हेल स्टोन्स होते हैं ओले, मतलब ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी, बारिश, बहुत तेज बारिश, और जब वो बारिश ओले के शेप में आ जाती है दैट इज हेल स्टोन्स. तो मतलब जो हम ओले देखते हैं वो हेल स्टोन्स होते हैं. These truly did resemble new silver coins. तो यहाँ वो हेल स्टोन्स को न्यू सिल्वर कॉइन्स से कंपेयर कर रहा है. पहले उसने न्यू कॉइन्स बोला था, 10 सेंट पीसेस, लिटिल वन पीसेस, एंड नाउ हेल स्टोन्स आर सिल्वर कॉइन्स. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन ran out to collect the frozen poles. मतलब जो ओले होते हैं उनको वो एक सिल्वर कॉइन्स से बोल रहा है क्योंकि वो और अच्छे हैं, और उनको फ्रोजन पोल्स बोल रहा है. It's really getting bad now, exclaimed the man. यहाँ पर वो अब क्योंकि बारिश हो रही थी, ग्रेट, हेलस्टोन्स फाइन, बट जो ये हवा चल रही थी उसकी वजह से उसका ये जो हार्वेस्टिंग, ये जो उसकी जो पूरी फील्ड है ये पूरी ख़राब भी हो सकती थी. सो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग कि अब थोड़ा ख़राब हो रहा है. आई होप इट पासेस क्विकली, मतलब अगर वो अभी रहता है कुछ देर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो बहुत देर तक हवा चलती रहेगी और हेलस्टोन्स होते रहेंगे तो उसकी पूरी फील्ड ख़राब हो जाएगी. तो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग कि जल्दी से टाइम पीरियड ख़त्म हो जाए. But it didn't pass quickly. For an hour the hail rained on the house. जो ये ओले थे ये घर पर गिरे, गार्डन पर गिरे, हिल साइड गिरे, पूरे कॉर्न फील्ड पे गिरे, पूरे वेले पर गिरे. The field was white. White किस लिए था? क्योंकि ओले के चक्कर में वो पूरा का पूरा white मतलब hails से कवर हो गया था. As if covered with salt. Obviously when we see hails पूरे ज़मीन पर जब गिरे होते हैं तो दूर से ऐसा लगता है कि जैसे as if it covered with salt. Not a leaf remained on the trees. एक भी पत्ता नहीं बचा था. The corn was totally destroyed. मतलब उसका फील्ड इस पूरे हेलस्टोन और इस पूरे हवा की वजह से पूरा खराब हो चुका था. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. अब उसने पूरे साल अपने कॉर्न फील्ड पर मेहनत की, पूरे टाइम उसको सो करना, पानी देना, उसका पूरा टेक केयर करना, और उसकी पूरी इनकम उस पर डिपेंड थी, खाना उस पर डिपेंड था. तो दैट्स व्हाई हिज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, मतलब वो सैड हो गया. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, मतलब जब storm चला जाता है तब वो अपनी कॉर्न फील्ड के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, A plague of locust would have left more than this. Plague of locust मतलब लोकस्ट क्या होता है? एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो पूरे कॉर्न को ख़राब कर देता है. जनरली जो लोकस्ट होते हैं ये पूरे ग्रुप, ये बहुत सारे एक साथ ग्रुप में फ्लाई होते हैं और ये कॉर्न सारी खा जाते हैं, पूरा उसको ख़राब कर देते हैं. और प्लेग होता है जब बहुत ही ज़्यादा उन सब चीज़ों के चक्कर में बीमारी फैल जाती है. तो यहाँ पर वो इस पूरे डिस्ट्रक्शन, जो उसके पूरा कॉर्न फील्ड जो है वो पूरा डिस्ट्रक्ट हो चुका है, वो ही कंपेयर दिस डिस्ट्रक्शन विद द प्लेग ऑफ लोकस्ट. मतलब कि एटलीस्ट
जो अगर लोकस्ट होता तो दैट वुड हैव लेफ्ट समथिंग, कि थोड़े बहुत कॉर्न्स बच जाते, ऑल्दो वो पूरे कॉर्न्स को ख़राब कर दे लेकिन थोड़े बहुत बच जाते। लेकिन ये जो हेल स्टोन्स हैं, ये जो स्ट्रॉन्ग विंड है, इसने पूरा ही उसका फील्ड ख़राब कर दिया था। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं बचा था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। अब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या था कि उसका पूरा कॉर्न खराब हो गया है। इसकी वजह से क्या हुआ, इस साल दे विल हैव नो कॉर्न, उसकी फैमिली और उसको कोई कॉर्न्स नहीं मिलेंगे, कुछ खाने को नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरफुल नाइट, मतलब वेरी सैड नाइट उसके लिए ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी पूरी मेहनत खराब हो चुकी थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, there is no one who can help us, we will all go hungry this year। मतलब वो इतना ज़्यादा सैडेंड हो जाता है for the time being कि वो बोलता है कि हम पूरे साल अब भूखे ही रहेंगे, कोई हमारी हेल्प करने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर इन 4 लाइन्स में दिखा रहे हैं कि वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा टेंस्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है, थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है कि अब जब उसकी पूरी कॉर्नफील्ड ख़राब हो गई है तो आगे क्या होगा। But in the hearts of all who lived in that solitary house मतलब alone house, एक अकेला house which was situated in the middle of the valley के जो बीच में था, वहाँ पर सिर्फ एक उम्मीद थी। There was a single hope, और वो किससे थी, God से, help from God, कि अब भगवान हमारी मदद करेंगे। After all this negative, वो लोग थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव हो रहे थे, उनका फेथ जाग रहा था भगवान पर। Don't be so upset even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger। तो यहाँ लेंचो सबको बोलते हैं कि किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ बिकमिंग पॉजिटिव अगेन, वो पॉजिटिव बातें करता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। रिमेंबर दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता, भगवान सबकी हेल्प करता है। All through the night Lencho thought only one of his hope, वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा था, वो भी भगवान, कि भगवान मेरी मदद करेंगे। और उसको ऐसा लगता है कि God whose eyes even can see even what is deep in one's conscience, मतलब उसकी आइज़ वो सब कुछ देख सकती हैं। कॉन्शियस क्या होता है, पार्ट ऑफ माइंड का एक ऐसा पार्ट जो बताता है, दैट टेल्स अस व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। जैसे हमें पता है कि चीटिंग करना गलत है, तो ये हमारी कॉन्शियस हमें बताती है कि चीटिंग इज़ रॉन्ग। तो लोगों का जो इनर सेंस है, इनर सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, गॉड कैन इवन सी दैट। God can see what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man. Ox of a man मतलब होता है very hard working person, जो दिन रात मेहनत करता है, very strong person, very hard working। तो he was an ox of a man, जो दिन रात मेहनत करता था अपने फील्ड पे, working like an animal की तरह अपने फील्ड्स पर काम करता था। But still he knew how to write, मतलब इतना hard working था, इतना अपना टाइम वहाँ पर देता था, उसके बावजूद भी he was a literate person। He wasn't illiterate, educated person था वो, उसको पता था कि लिखते कैसे हैं। The following Sunday, coming Sunday at daybreak होता है जो सूरज उगने का टाइम होता है, सनराइज, जिसको हम डॉन भी बोलते हैं। एक होता है डस्क इज जो सनसेट का टाइम होता है, और जो सनराइज का टाइम होता है उसे हम डे ब्रेक भी बोलते हैं और डॉन भी बोलते हैं। तो डॉन के टाइम पर ही बिगेन टू राइट अ लेटर। अब वो लेटर लिखता है, और वो लेटर किसको लिखता है, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। तो वो भगवान को लेटर लिख रहा है। मतलब ठीक है, थोड़ा सा फुलिश है कि तुम भगवान को लेटर लिख रहे हो, बट उसका फेथ देखो कि वो कितना पॉजिटिव है। उसे किसी पर्सन की हेल्प नहीं चाहिए, उसे ऐसा लगता है कि भगवान खुद उसकी हेल्प करेंगे, इतना फेथ है उसे भगवान पर। एंड ही रोट, अब आगे की लाइंस में ये दिखा रहा है कि लेटर में वो क्या क्या लिख रहा है। गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। मेरी पूरी फैमिली भूखी मर जाएगी। आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos चाहिए इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। मतलब यहाँ पर वो बोल रहा है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, 100 pesos। अब पहले हम देखते हैं कि pesos होता क्या है। जैसे हमारी इंडियन करेंसी क्या है, रुपीज़ है, राइट। तो इसी तरह लेटिन अमेरिका और फिलीपींस, वहाँ की जो करेंसी है या वहाँ की जो मॉनेटरी यूनिट है उसे हम पेसोस बोलते हैं, लेटिन अमेरिका की और फिलीपींस की, राइट।
तो दिस इज़ अ करेंसी ओनली। तो वो पैसे मांग रहा है, वो 100 पेसोस मांग रहा है ताकि वो सो कर सके। मतलब सो मतलब होता है अब वापस से खेती करना, मतलब फसल बोना। फसल बोने के टाइम को हम सो बोलते हैं, और हार्वेस्टिंग के जब फसल काटते हैं, जब फसल बोते हैं तो सो, और जब फसल काटते हैं तो हार्वेस्ट। ईजी। ओके, तो उसे 100 पेसोस चाहिए ताकि वो अपनी खेती बाड़ी वापस से शुरू कर सके। और अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, मतलब कि वो पूरी अपनी सिचुएशन को समझाता है। अब वो लिखता क्या है, अब वो एनवेलप में जब अपना लेटर डालता है तो वो लिखता है टू गॉड, जैसे यहाँ पर बना है टू गॉड फ्रॉम लेंचो। ओके, एंड एट द पोस्ट ऑफिस, फिर वो पोस्ट ऑफिस जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा था कि संडे एट द पोस्ट ऑफिस। हाँ, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, वो स्टैम्प लगाता है एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। मतलब वो दिन रात फील्ड में काम करता था, उसके बाद भी ही वॉज अ लिटरेट पर्सन कि वो उसने लेटर लिखा, उसे लिखना आता था, और उसको गॉड पर इतना विश्वास था कि उसने लेटर गॉड के नाम पर लिखा। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, मतलब वो पोस्ट ऑफिस की अभी बात चल रही है, पहले उसने लेटर लिखा और पोस्ट ऑफिस में जाकर डाल दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया। अब ये पोस्ट ऑफिस की बात चल रही है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था उसने, एंड ऑल्सो हेल्प विद द पोस्ट ऑफिस, वेंट टू हिज बॉस, वो मतलब वो लेटर लेकर अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हार्टली, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। मतलब उसने जब मेल बॉक्स से लेटर निकाला तो उसने देखा होगा कि अरे ये तो टू गॉड पर है और कोई एड्रेस नहीं है। तो वो अपने पोस्ट मास्टर के पास गया, एंड ही वॉज लाफिंग हार्टली, हार्टली मतलब हंस रहा था, और वो भी एकदम ऐसे दिल से आनंद के साथ हंस रहा था कि अरे ये क्या है, कि मैं ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है कि किसी ने टू गॉड लिखा हुआ और कोई एड्रेस नहीं है। Never in his career as a postman had been known to that address. Postmaster was a fat, amiable fellow. Amiable means friendly. Friendly fellow. Fellow मतलब होता है person. तो मतलब a friendly person. तो he was a amiable fellow. Also broke out laughing. मतलब he also started laughing. But almost immediately he turned serious. मतलब पहला जो उसका response था वो एकदम से हंसने लगा, अरे ये क्या है, to God. But एकदम से वो serious हो गया, और वो serious क्यों हो गया? उसने बोला what faith. कितना ज़्यादा विश्वास है उसको, कितनी ज़्यादा आस्था है उसे भगवान पर। आई विश आई हैड द सेम फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। काश मुझ में भी उतना ही फेथ होता, मुझ में भी इतनी आस्था होती। और कितनी आस्था, मतलब ही स्टार्टेड अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब होता है कम्युनिकेशन, कि उसने भगवान से कम्युनिकेशन करना सोचा। तो इतना फेथ, थोड़ा सा स्टूपिड था कि उसको लगा कि भगवान रेस्पॉन्ड करेंगे, और वो कम्युनिकेट कर रहा है भगवान से, लेकिन विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उससे चीज़ें आराम से हो जाती हैं। जैसे अभी पोस्ट मास्टर सोचता है कि इतना ज़्यादा उसको फेथ है, तो अब वो उसकी कैसे हेल्प कर सकता है। अगर किसी के फेथ को ऐसे बेकार ना जाने दे, तो अब नीचे वाले आगे वाले उसमें वो बताएगा कि कैसे उसने उसकी हेल्प की। Now we will discuss the question answers of your book. First question is, what did the Lencho hope for? तो वो किस चीज़ की होप करता है? वो होप करता है बारिश की, रेनफॉल की। So we can write Lencho hoped for rains, क्योंकि as the only thing that his field needed was a shower. उसको सिर्फ बारिश की ज़रूरत थी ताकि हार्वेस्टिंग अच्छी हो। सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स, जो रेन ड्रॉप्स हैं वो लाइक न्यू कॉइन्स, की वो न्यू कॉइन्स की तरह है। क्यों वो रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स से कंपेयर करता है? इसलिए करता है, वो उसको न्यू कॉइन्स इसलिए बोलता है क्योंकि अगर बारिश होगी तो हार्वेस्ट अच्छी होगी, हार्वेस्ट अच्छी होगी तो पैसे आएंगे, प्रोस्पेरिटी आएगी, दैट्स वाई। सो वी कैन राइट लेंचोज क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट, वो हार्वेस्ट के लिए रेडी थी, एज रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प्ड हिम इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट, एक बेटर हार्वेस्ट होगी अगर बारिश होगी तो, विच रिजल्ट्स इन मोर प्रोस्पेरिटी, ज़्यादा प्रोस्पेरिटी। सो लेंचो कंपेयर देम विद न्यू कॉइन्स। ओके, थर्ड पॉइंट इज, क्वेश्चन इज, हाउ डिड रेन चेंज, रेन कैसे चेंज हो जाती है? रेन चेंज क्यों होती है? स्टॉर्म की वजह से, एक स्ट्रॉन्ग जो स्टॉर्म आता है। What happened to लेंचोज फील्ड, लेंचोज के फील्ड को क्या होता है? वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो हाउ कैन वी राइट दिस?
that the rain was pouring down but suddenly a strong wind, मतलब हवा की वजह से बारिश चेंज हो गई, so a strong wind began to blow and a very large hailstorms, जो ओले पड़ने लग जाते हैं, began to fall along with the rain. तो इस वजह से रेन चेंज हो जाती है स्टॉर्म में. ओके और what happened to Lencho's field? All the crops in the Lencho's field were destroyed, सारी destroy हो जाती है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स, लेंचो की क्या फीलिंग थी व्हेन द हेल स्टॉप, जब ओले जो गिर रहे थे, जब वो रुके और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, तब लेंचो की क्या फीलिंग थी? पहले ही वॉज होपफुल, किस चीज़ के लिए? बारिश के लिए, राइट? उसके बाद जब बारिश आती है और वो स्टॉर्म में चेंज हो जाती है, उसके बाद उसकी क्या फीलिंग थी? थोड़े टाइम के लिए वो सैड हो जाता है, राइट कि उसमें लिखा था आफ्टर हेल स्टॉप्ड लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, तो उसकी जो सोल थी दैट वॉज फिल्ड विद सैडनेस. ही वॉज वरीड अबाउट लैक ऑफ फूड फॉर द कमिंग ईयर. तो एक तो वो सैड हो जाता है और वरीड हो जाता है, किस चीज़ के लिए? कि वी कैन गो हंग्री फॉर द होल ईयर, राइट? सो ही वॉज वरीड अबाउट द लैक ऑफ फूड, जो फूड की कमी है. ओके चलिए अब छोटा सा एक टेस्ट लेते हैं. लेट्स सी हाउ मच यू हैव लर्न. राइट डाउन द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन अनदर वीडियो.